अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरशद। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि ईद की आमद है। तो ईद कुर्बान के लिए हमने सब ने जो है वो जानवर जो है वो लेने हैं। तो मैं चाह रहा था कि दोस्तों के साथ शेयर करूं कि किस तरह का जानवर जो है वो हमें जो है वो लेना चाहिए। मंडियों में तो हम सब चले जाते हैं, हम बेसिकली ये देखते हैं कि कौन सा जानवर खूबसूरत है, जो हमें अच्छा लगा, और हम उसकी जो है वो रेट वगैरह तय करके जो है उसको ले आते हैं। लेकिन आप सब ये जानते हैं कि ये जो ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा, तो ये हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत इब्राहीम, उनकी सुन्नत को हम ज़िंदा करते हैं। तो उसको सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए ज़ाहिर बात है कि शरई इशू के हिसाब से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने वाली भी होती हैं कि अगर वो खुदा न खास्ता ना हो तो हमारी जो कुर्बानी है वो भी ज़ाया हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि कुछ बातों का जो है वो मैं चाह रहा था कि दोस्तों के साथ डिस्कस करूं कि बकरा या जानवर लेने से पहले कुछ बातों का जो है वो लाजमी ख्याल करें, ताकि उसमें से जो है वो कुछ भी ऐसा नुक्स ना हो कि वो जानवर जो है वो कुर्बानी के काबिल ना हो। सबसे पहले तो दोस्तों कि आप जब भी जानवर को लेने जाएँ वो दिन की रोशनी में लेने जाएँ। अक्सर दोस्त जो हैं वो शाम को या अंधेरे में चले जाते हैं या अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं कि जब सूरज ही नहीं निकला हुआ होता। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि दिन की रोशनी में आप जानवर को अच्छी तरह देख सकते हैं और उसको परख सकते हैं कि आया ये जानवर जो है वो इसमें कोई नुक्स तो नहीं है, आया ये जानवर बिल्कुल ठीक है, हम इसको ख़रीद सकते हैं। तो पहले तो जानवर को लेने के लिए हमेशा दिन की रोशनी में जाएं। दूसरा जो है वो उस जानवर को अच्छी तरह चेक कर लें। चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी नाक को चेक करें कि वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक होने का मुराद ये है कि अगर उसके अंदर आप देखें कि उसकी नाक को बगौर कि उसके अंदर जो है अगर आप देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा नमी है और वो नमी से ज़्यादा भरा हुआ है और नाक जो है वो बाकायदा बह रही है, तो उस जानवर को लेने से एहतियात करें, क्योंकि उसको ज़ुकाम वगैरह हुआ है और वो तबीयत उसकी ये नहीं मालूम हो सकता अभी कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और दूसरी नंबर पे उसकी आंखें चेक करें। अगर आया उसमें से भी पानी आ रहा है और उसके अंदर आपको वैक्स भी नज़र आ रही है तो फिर तो बिल्कुल ना लें। और चौथे नंबर पे जो है उसके सींग चेक करें कि उसके सींग जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये जो व्यापारी हजरात होते हैं ये खुदा न खास्ता अगर सींग कोई टूट भी जाता है तो इसको इतनी सफाई से जोड़ते हैं कि आम आदमी जो है वो भी इसको बिल्कुल जो है वो परख नहीं सकता और उसको नहीं अंदाज़ा होता। और ऊपर से अगर ये लोग कोई ऐसी मेहंदी या कोई इस तरह से कोई अदर मटेरियल वगैरह भी यूज़ करते हैं कि जिससे फिर जो है वो आम लोग जो हैं वो इसको पहचान नहीं सकते। ख़ास तौर पे मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं या हार वगैरह इस तरह के डाल देते हैं उसके सींगों पे और उसके गले वगैरह में। जानवर दिखने में तो हमें बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा होता है और हम चाहते हैं कि बस यही ले लें, लेकिन जब हम उसको घर लेके जाते हैं या खुदा न खास्ता कहीं रास्ते में उसको हल्की सी चोट आती है तो वो जो सींग वगैरह होता है वो उसको टूट के अलहदा हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करें। दूसरा उसके दांत को चेक करें। अगर दांत जो हैं ये चीज़ देखने वाली है कि अगर दांत जो हैं सामने वाले उसके बिल्कुल बराबर हैं तो वो जानवर जो है वो बहुत छोटा है और वो कुर्बानी के काबिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ चेक करें कि आम तौर पे ये जो क्या करते हैं व्यापारी हजरात की, ये सामने वाले जो 4 दांत बराबर होते हैं इसमें से 2 दांत जो साइडों वाले होते हैं उसको रगड़ के छोटा कर देते हैं और 2 दांत ऊपर को निकाल के इसको दोंदा बना देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी तरह देखने वाली है कि आया जानवर को दांत को अगर आप मुंह खोलेंगे उसके दांत के ऊपर उंगली मारेंगे तो आपको वो जो झलझलाहट होती है वो इसके दांतों के ऊपर इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपसे मुँह अपना खींच लेगा। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आया दोंदा उसको जो है वो ज़बरदस्ती तो नहीं बनाया हुआ उसके दांत को रगड़ के। दूसरे नंबर पे जो दोंदा बेसिकली जो वो जानवर होता है जिसकी जब उसकी उम्र जो है वो उसकी 1.25 साल से 1.5 साल उम्र होती है जानवर की, तो उस वक़्त वो दोंदा हो के उसके जो साइडों वाले दांत हैं वो छोटे रह जाते हैं और सामने वाले जो 2 दांत हैं वो ज़रा निकल के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर उस जानवर को दोंदा कहते हैं और उसको आम तौर पे कुर्बानी के लिए बहुत पसंद किया जाता है। और इसी तरह जो है वो जो चोगा होता है वो तकरीबन ये जब जानवर जो है ये बड़ा हो जाता है इसके ये तकरीबन 1.5 साल से यानी कि 2 सवा 2 साल या 2.5 साल की उम्र में ये जो है वो इसकी जो साइडों वाले दांत होते हैं दोनों वो भी बड़े होके
जो दूसरे जो बड़े दांत होते हैं सामने वाले दो उसके बराबर हो के फिर ये चोगा हो जाता है। तो इस तरह का जानवर भी जो है वो देख लेना चाहिए कि वो आया वो चोगा है, दौंदा है, तो इस तरह से ना वो लेना चाहिए। और दूसरा, उसको अच्छी तरह देख लें कि उसको कोई चोट वगैरह ना लगी हो। चोट वगैरह को देखने के लिए हमें उसकी टांगों को जो है वो अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि उसकी टांगें जो हैं वो ठीक हों, उस पर कोई चोट वगैरह ना लगी हो। तो बाज़-औक़ात ये भी होता है कि व्यापारी हज़रात जो हैं उसको पेन किलर वगैरह दे देते हैं ताकि उसको वक्ती तौर पे तो कोई चोट वगैरह जो है वो ज़्यादा असर नहीं करती, लेकिन उसको वॉक वगैरह करा के आप उसको थोड़ा बहुत हाथ वगैरह लगा के अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। दूसरा, उसके दुम के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो चेक कर लें कि उसको डायरिया तो नहीं है, उसको लूज़ मोशन तो नहीं है। तो ये चीज़ भी अच्छी तरह जो है वो चेक करने वाली होती है कि अगर पेट उसका ख़राब होगा तो घर चलेंगे तो आपके लिए ये जो है वो परेशानी का बायस हो सकती है। चौथे नंबर पे उसको पेट जो है उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये जो व्यापारी हज़रात होते हैं वज़न बढ़ाने के लिए उसको एक व्यापारी हज़रात की ज़ुबान में उसको कहा जाता है मसाला। ये मसाला उसको जो है वो जानवर को देते हैं और उसके बाद जो है वो जानवर को इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि वो पानी पी पी के जो है वो अपने आप को हल्कान करता है। लेकिन वो पानी पीने की वजह से ज़ाहिर बात है उसका वज़न जो है वो बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाज़-औक़ात वज़न के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन तो ये वज़न के हिसाब से बढ़ाने के लिए उसको पानी इतना ज़्यादा पिलाते हैं कि वो बेचारा जो है उसका पेट जो है वो बिल्कुल गोल मटोल और ऐसे बॉल की तरह का हो जाता है। तो जब हम जानवर जो है हमें तो उस टाइम देखने में सेहतमंद मालूम होता है, लेकिन जब हम घर लेके आते हैं तो हमें जो है खुदा न खास्ता वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं और उसको डायरिया हो जाएगा और उस तरह के ना मसाइल जो हैं बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो जानवर जो जुगाली करते वाला हो और वो खा रहा हो और जुगाली कर रहा हो, तो उस जानवर को जो है वो देख लें कि वो जानवर जो है वो एक सेहतमंद जानवर जो है और उसकी निशानी होती है। तो इस तरह के जानवर जो है उसको लेना चाहिए। और लास्ट मंथ में मैं ये कहूँगा कि जो उसके जो सींग होते हैं, सामने वाले जो दोनों सींग होते हैं, आप कोई भी जानवर लेते हैं ख़ास तौर पे छोटा जानवर, तो उसके अंदर जो है उसको दरमियान में जो है वो हल्की सी ना उंगली के साथ ये जो है वो जैसे ठोकर सी लगाएं। जैसे हम उंगली को बेंड कर लेते हैं, शहादत वाली उंगली को जब हम उसको बेंड करेंगे तो उसके साथ जो है वो दोनों सींगों के दरमियान में जो है वो ठोकर लगाएं। तो उससे जो है वो फिर अगर ये जानवर जो है वो बहुत ज़ोर से जंप लगाता है और आपको मारने की तरफ दौड़ता है, तो समझ जाएं कि ये जो है जानवर, इसके दिमाग के अंदर भी कोई इशू हो सकता है। तो अगर ये हल्की सी जो जुम्बिश वगैरह करता है और अपनी जगह पे वापस चला जाता है तो फिर तो ये तकरीबन ठीक है जानवर। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी कि मैंने कहा कि दोस्तों के साथ शेयर करूं कि वो ईद कुर्बान से पहले जो है वो कुछ चीज़ों का ख्याल करें और कोई भी जानवर जो ख़ास तौर पे लेते हैं कुर्बानी के लिए तो इन चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह देख लें। तो अपना दोस्तों बहुत ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का और तमाम दोस्तों का मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।